children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is The Young Ones. Now think and do. Can you name these baby animals? So बच्चे क्या इनके नाम आप बता सकते हो? जैसे टाइगर के बेबी को क्या कहते हैं? कब. कैट के बेबी को किटन. ऐसे ही डॉग और काउ के बेबी को क्या कहते हैं वो आप लिखोगे. ओके, तो यंग वंस क्या होते हैं? बेबी एनिमल्स. क्लियर? इस चैप्टर में हम यंग वंस के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं. वेयर डू बेबीज कम फ्रॉम? बेबीज कहाँ से आते हैं? Rima is very happy today. Her mother has given birth to a baby boy. Rima is now an elder sister. She wants to hold her younger brother in her arms. Rima hugs her mother and thanks her for making her an elder sister. She asks her mom, where do little babies come from? तो उनकी मदर बताती है babies are produced by their parents. कि babies कहाँ से आते हैं? Parents से. Let us learn how. Babies come from inside their mother's body and the baby grows inside its mother's womb. ठीक है, मदर के womb में बेबी जो है वो ग्रो करता है. Joins the baby to its mother and it carries oxygen, food and liquid from the mother's body to the baby. एक जॉइंट होता है जो बेबी से उसकी मदर को जॉइन करता है. वहाँ से बेबी को ऑक्सीजन, फूड और लिक्विड सप्लाई होता है. आफ्टर ग्रोइंग फ्रॉम अबाउट 9 months द बेबीज आर बिग इनफ टू कम इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड. और जब 9 months का ग्रो हो जाता है बेबी तो वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो आउटसाइड वर्ल्ड में आ सकता है. अ फैमिली एक्सपेंड्स व्हेन अ बेबी इज बोर्न. और इस तरीके से वो फैमिली में बोर्न होता है और एक फैमिली जो है वो एक्सटेंड हो जाती है. जैसे पहले रीमा और उसकी मदर और उसके फादर थे, राइट? अब उनकी फैमिली में एक न्यू मेंबर आ गया है तो फैमिली क्या हो गई? एक्सपेंड हो गई, राइट? डू यू नो द मदर कैन फील द बेबी किकिंग एंड रिगलिंग इनसाइड हर बॉडी. और जो मदर होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, वो अपने बेबी की किक और रिगलिंग जो है या हंसने की साउंड या मूव करने की जो भी चीजें हैं वो मदर जो है फील कर सकती है. Now next is reproduction. Animals and human beings produce young ones of their own kind. They give birth or lay eggs so that their kind does not die completely. तो reproduction क्यों जरूरी है बच्चे? ताकि उनकी जो kind है, उनकी जो species है वो खत्म ना हो. This process is called reproduction. All animals look after their young ones till they grow into adult. और जितने भी animal होते हैं वो अपने young ones की take care करते हैं जब तक वो बड़े ना हो जाएं. Now giving birth to young ones. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल जैसे कि काउज, कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस, लायंस एंड एलिफेंट्स, दे गिव बर्थ टू यंग वंस. दे आर मैमल्स. और इनको क्या कहते हैं? मैमल्स. क्योंकि ये अपने ही जैसे बच्चे को बर्थ देते हैं. Just as our parents look after us, all other mammals look after their babies. जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं ना, वैसे ही जितने भी एनिमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, वो भी अपने बेबीज की टेक केयर करते हैं. The mother feeds her babies with her own milk, cleans them and keeps them warm. Mammals look after their young ones and take care of them until they can take केयर ऑफ themselves. जब तक वो अपनी देखभाल करना खुद ना सीख जाएं, जब तक मदर जो है उनकी देखभाल करती है. एंड यू नो ब्लू व्हेल गिव्स बर्थ टू द लार्जेस्ट बेबी इन द वर्ल्ड. सबसे बड़ा बेबी किसका होता है? ब्लू व्हेल का. ओके, नेक्स्ट इज लेइंग एग्स. अब कुछ एनिमल जो होते हैं वो एग ले करते हैं, फिर एग फैच होकर उसमें से बेबी निकलता है, राइट? सो सम एनिमल्स लाइक फिश, फ्रॉग्स, बर्ड्स, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स ले एग्स. यंग वंस हैच आउट ऑफ द लेग्स. Birds lay eggs in the nest and they sit on the eggs to keep them warm. ठीक है, फिर वो एग पर कुछ देर तक बैठी रहती हैं ताकि एग जो है वो वार्म हो जाए. And when the baby birds hatch from the eggs, the parent birds feed them and protect them until they are ready to fly and live on their own. और जब तक वो बेबी बर्ड उड़ना ना सीख जाए, अपने आप खाना ना सीख जाए, तब तक पेरेंट बर्ड जो है उसे फीड करती हैं. So do you know frogs lay hundreds of eggs at a time in ponds or lakes. frog जो है 100 से भी ज़्यादा जो egg देता है ponds और lakes में. Now tick the correct box for each animal. क्या करना है इसमें आपको? जैसे whale. whale gives birth to young ones or lay eggs. क्या करती है whale? एग ले करती है या फिर यंग वन को बर्थ देती है. ऐसे ही टर्टल, क्रैब, जिराफ, स्क्विरल, इनके बारे में आप बताओगे. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एडॉप्शन.
Adoption क्या होता है? Sometimes children lose their parents in accidents or natural disasters like earthquakes and tsunami. These children are then adopted legally by other people who love and look after them. The process of taking a child and bringing him/her as their own is called adoption, and the child is called an adopted child. एडॉप्शन क्या होता है बच्चे? कई बार क्या होता है, किसी भी डिजास्टर एक्सीडेंट के कारण बच्चा जो है वो अपने माँ बाप को खो देता है। ऐसे में ऐसे लोग जिनके पास बच्चे नहीं होते, राइट, वो क्या करते हैं, उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसकी टेक केयर करते हैं अपने बच्चे की तरह, उसकी अपब्रिंगिंग करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एडॉप्शन। और जो बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड अडॉप्टेड चाइल्ड। द पेरेंट्स आर कॉल्ड अडॉप्टिव पेरेंट्स एंड दे प्रोवाइड लव एंड केयर टू अडॉप्टेड चाइल्ड जस्ट एज देयर ओन। Now revise the chapter. The process by which all living things produce more of their own kind is called reproduction. Animals that give birth to young ones are called mammals. And when someone brings up a child who is not born to them, it is called adoption. The child who is cared for after adoption is called the adopted child. And the parents who look after the adopted child are called the adoptive parents. So बच्चे, this is the chapter. I hope आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे, then exercise की प्रैक्टिस खुद करेंगे।